ओम नमः शिवाय। 2024 में शंकराचार्य जयंती कब है, जानेंगे कैसे शंकराचार्य जयंती की शुरुआत हुई, शुभ मुहूर्त कौन सी डेट को है, सारा वीडियो में आपको जानना पड़ेगा। कहते हैं शंकराचार्य जयंती कैसे शुरुआत हुई थी। आदि शंकराचार्य एक भारतीय गुरु और दार्शनिक के रूप में लोकप्रिय हैं। इनके दिन को बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जानते हैं इस साल की किसी दिन शंकराचार्य जयंती मनाई जाएगी और इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या है, किसी ने सोचा नहीं था कि ये शंकराचार्य जयंती भी मनाई जाएगी। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, ताकि आपको ऐसी जो जयंतियां होती हैं उनसे संबंधित, पूजा से संबंधित चीजों की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। भारत में बहुत से महान संत और दार्शनिक हुए, जिनमें एक महान आदि शंकराचार्य का भी है, जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। कहते हैं ये भारतीय अध्ययन वेदांत के प्रचारक थे। आदि शंकराचार्य ने हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच के अंतर को समझाते हुए बताया कि हिंदू धर्म बताता है कि आत्म मन का अस्तित्व है, जबकि बौद्ध धर्म बताता है कि कोई आत्मा, कोई अस्तित्व नहीं है। शंकराचार्य जी जो है वो भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं और इनकी जयंती या इनके जयंती को बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं। कब है शंकराचार्य जयंती, दोस्तों जानेंगे, नोट कर लीजिए। देश में इस साल आदि शंकराचार्य जयंती, पूरा नाम आदि शंकराचार्य जयंती, रविवार 12 मई 2024 को मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि की है। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी के दौरान केरल के कल्लाडी में हुआ था। कहा जाता है कि उन्हें 32 वर्ष की आयु के बाद से ही नहीं देखा गया था और वह वर्ष 820 ईस्वी में गायब हो गए थे। कहते हैं शंकराचार्य जयंती की शुरुआत हिंदू ग्रंथों के अनुसार हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब संसार में लोगों के बीच पवित्रता का भाव समाप्त होने लगा और आध्यात्मिकता के वंचित होने लगे, तभी देवी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे संसार के उद्धार के लिए मदद मांगी। तब भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं को यह वादा किया कि वह संसार में आदि शंकराचार्य के रूप में जन्म लेंगे और समस्त प्राणियों के उद्धार के लिए आध्यात्मिकता की ओर प्रोत्साहित करेंगे। जिसके बाद भगवान शिव ने आदि शंकराचार्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया और लोगों को हिंदू धर्म के महत्व के बारे में बताया। इसलिए हिंदू धर्म के आदि शंकराचार्य के जन्मदिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं कि शंकराचार्य जयंती जो है वो भगवान शिव का अवतार है, इसीलिए भक्त बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इतना मान सम्मान और स्नेह दिया जाता है क्योंकि वो भगवान शिव का रूप है। चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना, दोस्तों सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या है। आदि शंकराचार्य ने भारत की यात्रा के दौरान देश के 4 हिस्सों में 4 पीठों की स्थापना की। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई थी। उसी प्रकार दक्षिण से यजुर्वेद, पश्चिम से सामवेद और उत्तर वाले मुख से अर्थवेद की उत्पत्ति हुई है। इसी आधार पर शंकराचार्य ने 4 वेदों में से उनसे निकले अन्य शास्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए 4 मठ यानी पीठों की स्थापना की, जिसमें पूर्व में गोवर्धन, जगन्नाथपुरी, पश्चिम दिशा में द्वारका शारदा मठ, उत्तर दिशा ज्योति मठ, बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, रामेश्वर में। ये चारों मठ जो है वो भगवान शंकराचार्य जी ने करे थे और इसके बाद से देखे गए सभी मठों में से भगवान शंकराचार्य आदि जयंती मनाई जाती है। शंकराचार्य का जीवन गाथा। आदि शंकराचार्य के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। एक बार भगवान शिव ने उन्हें सपन में दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तभी शंकराचार्य के पिता ने भगवान से एक ऐसे पुत्र का वरदान मांगा जो सर्वज्ञानी हो और शतायु हो। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारा बालक या तो सर्वज्ञ होगा सकता है या फिर शतायु, दोनों ही नहीं हो सकता। तब शंकराचार्य के पिता ने
सर्वग्र संतान का वरदान मांगा। भगवान के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंकर रखा गया। जब वह 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मौत हो गई। बालक शंकर ही अपनी बुद्धिमत के कारण आगे जाकर शंकराचार्य कहलाए। बालक शंकर का रुझान सन्यासी बनने की तरफ था, लेकिन इसको लेकर माता राजी नहीं थी। तभी एक दिन नदी में नहाते समय एक मगरमच्छ ने शंकराचार्य का पैर पकड़ लिया। इस वक्त का फायदा उठाते शंकराचार्य ने अपने माँ से कहा कि माँ, मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो मैं मगरमच्छ मुझे खा जाएगा। इससे भयभीत होकर माता ने तुरंत उन्हें सन्यासी होने का आज्ञा प्रदान कर दी। फिर उन्हें दुनिया को प्रसिद्ध किया और अपने जीवन पद पर चले गए। शंकराचार्य ने 16 और 32 वर्ष की आयु के बीच पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान वेदों के संदेशों को लोगों तक पहुंचाया, लोगों को हिंदू धर्म के प्रति जागरूक किया, हमारे ग्रंथों के बारे में लोगों को अवगत कराया। शंकराचार्य जी की शिक्षाएं आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। दोस्तों, अगर आदि शंकराचार्य जी के जो कार्य हैं वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। उन्होंने प्राथमिक ग्रंथों जैसे भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और 12 महत्वपूर्ण उपनिवेशों पद पर 18 भाष्य भी लिखी हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत दर्शन की मूल बातों पर भी वीक्षण या अविभाजित ब्रह्म के सत्य की व्याख्या करते हुए 23 पुस्तकें भी लिखी हैं। आत्मबोध, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्री और वाक्य वृत्ति उनमें से कुछ हैं। ऐसा कहा जाता है कि इतना कुछ शंकराचार्य जी ने परमात्मा को धारण किया। उनकी रचनाओं में 72 ध्यान और भक्तिपूर्ण भजन शामिल हैं। इनमें निर्माण, संकल्प, सौंदर्य लहरी, मनीष पंचम और शिवानंद लहरी शामिल है। काफी चीज क्या है। ओम नमः शिवाय।